हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवमी, तो हमारे यहाँ नवमी की पूजा की जाती है। तो आज मैंने कन्याओं की पूजन के लिए उनको आमंत्रित किया और उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तो ये मेरा मंदिर माता का जो स्थापना की बहुत अच्छे से ज्वारे उगे हैं। तो ये मेरी कन्याएं आ चुकी हैं और इनके स्वागत मैंने धूमधाम से इनका पैर धुला करके जो गुलाब जल पंखुड़ियाँ सुंदर से मैंने उनके पैरों को पखारा और उनको अंदर बुलाया, उनका स्वागत किया। और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी आज के दिन, इतनी सारी देवियाँ मेरे घर में आईं और साथ में बहुत सारे बच्चों ने मिलकर जो धूम मचाई, जो मस्ती की, उसका तो आनंद ही आज का कुछ और था। तो आज का जो प्रोग्राम दिन भर का बहुत ही व्यस्त रहा, लेकिन इन बच्चियों को देकर, इन कन्याओं, इन देवियों को देखकर मेरी सारी जैसे कि इतने दिनों की जो तपस्या थी मुझे सफल होती हुई नज़र आई। तो आप भी देखिए किस तरह से इन बच्चों को देख कर के ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवी ही प्रकट हो गई हैं हमारे यहाँ। साक्षात 9 माताएँ, जो माताओं का रूप है वह हमारे घर पे आ गया है। तो इस तरह से जितने भी बच्चे थे मैं कल ही उनको इनवाइट करे आई थी। तो आस-पास के जितने भी बच्चे थे और भी कई एक्स्ट्रा आते थे, तो मैंने किसी को मना नहीं किया और सबको बुलाया और खूब धूमधाम से हम लोगों ने आज का दिन इस तरह से माता रानी के रूप में, इनका स्वागत के रूप में मनाया। इनको अच्छे-अच्छे पकवान बना के खिलाया। आज मैंने हलवा, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, चने, छोले और मिठाइयाँ, कई तरह की मिठाइयाँ इन बच्चों के लिए, कई तरह के गिफ्ट्स लेके आई। मैं कई दिनों से इनकी तैयारी कर रही थी। इनके लिए कॉपी, पेंसिल, रबड़, इनके लिए तरह-तरह की डायरीज़ और इनके लिए जो बैलून, हेयर बैंड, कई तरह की चीज़ें मुझे जो नज़र आई मैंने इनके लिए खरीद डाला, पर्स वग़ैरह। क्योंकि छोटी-छोटी कन्याओं को होता है ना, बहुत ज़्यादा एक खुशी होती है ये गिफ्ट दे कर के हमारे लिए क्या आया है। तो मैंने सबसे पहले कन्याओं को तिलक लगाया और इन सब के खूब स्वागत किया। इनको जो भी सामान उनके हाथों में मेहंदी लगा कर के, कलावा बांध कर के इन सब का स्वागत किया। उसके बाद सबको भोजन कराया और सब भोजन खा कर के बहुत प्रसन्न हुई। खीर खा के सब बहुत खुश हुई। तो ये 9 दिन माताओं का तो कैसे निकला पता ही नहीं चला। कोई भूख प्यास नहीं, बस जैसे माता का ही जैसे साक्षात वास हो गया हो घर में। इतना एक पवित्र वातावरण महसूस हुआ घर के अंदर कि उसका बयान ही नहीं हो सकता। और इन देवी माताओं ने आकर तो मेरे घर में जो खुशहाली, जो एक नई ऊर्जा भरी, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसको कोई बयान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैंने राम दरबार भी लगा रखा है क्योंकि आज है हमारे रामलला का जन्म दिवस। तो मैंने यहाँ पर सुंदर सा सुबह ही जल्दी उठकर बच्चों ने, मैंने, हम सब ने मिलकर रामलला का दरबार तैयार किया और प्रसाद बनाया और उनको प्रसाद लगाया, आरती की, पूजन किया, हवन किया। और आज के दिन का सच में बहुत ही एक शुभ मंगलमय दिन रहा। सभी कन्याओं को तरह-तरह के हमने जो भी उनको पसंद का था, जो भी उनकी चाहत थी, वो सब उनको उनके लिए प्रस्तुत किया, उनको दिया, जिससे कि ना वो खुश होकर जाएँ। जो भी है उनके खुशी-खुशी उनको हम विदा करना चाह रहे थे। तो और वैसा ही सब कुछ हुआ। तो देखिए सारी कन्याएँ कितनी खुश नज़र आ रही हैं। छोटी-छोटी सी कन्याएँ, माताएँ रानी यहाँ पर आकर के आज के दिन को मेरा बहुत ही खुशहाल किया। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कन्याओं के पूजन के लिए, सभी कन्याओं के लिए उनके तिलक लगाया जाता है, उनके कलावा बाँधा जाता है, मेहंदी लगाई या अलता लगाया जाता है और उनकी पसंद का खाना बनाया जाता है। उनके लिए जो भी चुनरी होती है, अगर वस्त्र दे सकते हैं तो उनके लिए वस्त्र, नहीं तो आप लाल रंग की चुन्नी भी उनको ओढ़ाते हैं तो भी वे खुश हो जाते हैं। और जयकारा माता दा, ऐसे करके जयकारा लगाते हुए हम सभी जने एक साथ माता का जयकारा लगाते हैं और सब मिलके साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बच्चे कितने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, अपने गिफ्ट्स को देख रहे हैं कि उन्हें क्या-क्या मिला है। और एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे आ गए थे। तो मैं उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में मैंने जैसे-तैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और वो कंपेयर कर रहे थे कि तुझे ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो नेक्स्ट टाइम मैं और ध्यान रखूँगी कि इनके लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आएँगे, जिससे कि सबको एक
जैसा मिले तो बच्चे और खुश होते हैं। लेकिन मैंने सबको सबकी एज के अकॉर्डिंग अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स दिए। कई किसी को बैग्स, किसी को वाटर कलर्स, किसी को कलर्स, किसी के लिए पेंसिल, किसी के लिए तरह-तरह की जैसे बच्चे चीज़ जो स्पेंगर लगाते हैं, हेयर बैंड लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बच्चियों को शौक होता है, तो कई तरह की चीज़ें जो उनकी एज के अकॉर्डिंग थी उनको वो दी। और सभी जने बहुत खुश हैं अपने गिफ्ट लेकर के। और बैलून से सजाया था तो बैलून के साथ भी बच्चों ने खूब खेला और माता का जयकारा लगाया। यहाँ पर देखिए सारे बच्चे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे छोटे-छोटे जैसे कि कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, उनको तो जैसे ये एक आज का दिन जैसे सेलिब्रेशन वाला दिन हो जाता है, ये इनको लगता है कि हाँ, और क्या हमारे साथ होने वाला है, और क्या हम लोगों के लिए होने वाला है। तो हम सब ने मिलके इनको फिर दक्षिणा दी और इन सभी का आशीर्वाद लिया हम। मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने सभी कन्याओं से और आशीर्वाद लिया। और माता रानी इसी तरह से हमारे घर पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, सुख समृद्धि लेके आए, सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं माता रानी से प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी भी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हों और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर, हम सभी पे बना रहे। तो इसी कामना के साथ मैं आप लोगों के लिए भी ये दुआ करती हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज राम लला के जन्मदिन पर भी राम जी का आशीर्वाद हम सभी को मिले, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी को मिले, सभी की मनोकामना, सभी की जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ति हो, मनोकामनाएं पूरी हों। क्योंकि ये ही दिन होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेके आते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग एक नया जीवन जैसे जी रहे हैं, वरना सारा दिन एक से नीरस से लगते हैं। और सच में ये जब त्योहार शुरू होते हैं तो एक के बाद एक हमें एक जैसे एक बसंत ऋतु के बाद नए नए कई रंगों के फूल खिलते हैं, तो ऐसा सा ही महसूस होता है नवरात्रि के दिनों के आसपास। तो आप लोगों के लिए कैसा रहा ये नवरात्रि का दिन, आप लोग भी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरी सुबह जल्दी उठ के जो पूजा करने की जो तपस्या थी, कितने दिनों की जो मेरी पूजा पाठ चल रही थी, वो जैसे लगा सफल हो गई। इन सभी माताओं के आशीर्वाद से वे सफल हो गई। इन सभी ने मेरे को भर भर के मेरी झोली में आशीर्वाद भरा और मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और फिर इन्होंने हम सब ने मिलके जयकारे लगाए और माता का किस तरह से पूजा पाठ हुई है वो बच्चों को बताया जाता है कि कैसे उनको वो ये माता रानी का पूजा करना चाहिए, किस तरह से उनके घर में भी होती है। बच्चे घर घर जाकर देखते हैं तो हमारा कल्चर सीखते हैं। तो ये बहुत ही हमारे भारतीय संस्कृति को अच्छा लगता है हम लोगों को। और बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ावा देते हैं कि उन्हें भी ज़िंदगी में इसी तरह से अपने ज़िंदगी में सातों रंग लेके आने चाहिए। हर त्योहार को, हर जो भी फेस्टिवल है उसको हर खुशी के साथ मनाएं, पूरे उल्लास के साथ मनाएं, तो भगवान ज़िंदगी में उतनी ही खुशियाँ भर देता है। तो आप भी इसी तरह से हर त्योहार को खुशियों के साथ मनाइए, हर तरह से खूब खुलकर सेलिब्रेट कीजिए। जो भी आपसे बन पड़ता है ज़रूर कीजिए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद जिस पर है उसके पास कोई कमी नहीं रहती। माता रानी सबके झोले भर भर के देती हैं। माता रानी के लिए फिर किस बात की कंजूसी, किस बात के लिए ज़्यादा सोचना। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे हमेशा यूं ही बना रहेगा। तो आज मेरे बच्चों ने और मेरे पति ने सब ने मिलकर बहुत मेहनत की। सभी ने मेरे मुझे बहुत हेल्प की, जिससे कि आज के दिन का मुझे कुछ थकान का कुछ भी नहीं पता चला। और इन छोटी-छोटी मासूम कन्याओं को, इन देवियों को देखकर तो मुझे जैसे कि एक री एनर्जी, मुझे एक एनर्जाइज़ हो गई मैं, मुझे जैसे नई ऊर्जा मिल गई। तो सच में आज का दिन बहुत ही खुशहाल भरा रहा। हम लोगों ने माता के थोड़े से भजन गाए, जयकारे लगाए, राम जी की भजन गाए, हनुमान चालीसा की, मंत्र वगैरह किए। और हवन तो मैंने सुबह जल्दी ही कर लिया था। जो भी मेरी पूजा पाठ होती है वो मैंने जल्दी भोजन बनाकर माँ को भोग लगाकर, राम लला को भोग लगाकर वो सभी जल्दी कर लिया था। तो इस तरह से आज का दिन सुबह
जल्दी उठ के जो ऐसे सुबह से ही हमारा जो भागा दौड़ी रही माता के स्वागत की तैयारियों में, माता रानी देवियों की स्वागत की तैयारी में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से माता रानी जो भी देवियाँ आई थी इनको सकुशल खुशी खुशी हमने विदा किया। और ये सारी कन्याएं पूजन करके खाना अच्छी से खा पी के गिफ्ट लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर देखी जाते हुए। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी रामनवमी की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर, श्री राम जी, हनुमान जी हमेशा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो इसी के साथ ये आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।